अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो बेटा, कल हमने आपको बताया था प्राइम फैक्टर। आज भी चैप्टर वही है। अगला सवाल है रियल नंबर का। अगला सवाल है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी आज जो आप सीखेंगे बेटा, एक तो एलसीएम निकालना सीखेंगे और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद और जो ये नंबर होगा उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। आज आप ये सीखेंगे, ठीक है। सवाल दोबारा समझ लो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए पहला सवाल समझा आप लोग। (26 and 91) एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या याद कर लेना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए आप 26 इसका फैक्टर करेंगे 2 into 13, 91 फैक्टर करेंगे। फैक्टर आएंगे इसके 7 into 13। ये करना आपको तरीका बताया था, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब हमें निकालना है, इसके अंदर है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कहते हैं जो नंबर इसके अंदर एक्स्ट्रा हो। सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ, तो आप देखो एचसीएफ एचसीएफ किसे बोलेंगे? एचसीएफ कहेंगे जो दोनों में कॉमन हो, जो नंबर दोनों में आया हो। तो आप देखो 13 26 में भी है और 13 91 में भी है। तो एचसीएफ तो हो जाएगा इसका 13, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम के अंदर आपको क्या करना होगा कि पहले के दोनों नंबर लिख दो आप। 2 into 13 दोनों लिख देंगे। 2 into 13 into, अब सेकंड वाले में से आपको सिर्फ 7 लेना है, 13 नहीं लेंगे, इसलिए का 13 ऑलरेडी आ चुका है। एलसीएम के अंदर जो नंबर आ चुका होगा उसको दोबारा नहीं लिया जाता है। आप देखो एलसीएम में 2 into 13 हमने लिखा, इंटू दूसरे में आप देखेंगे 7 और 13 दिया हुआ है, तो ये 7 तो आएगा लेकिन ये 13 नहीं आएगा, इसलिए कि 13 आपका आ चुका है। वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप। ये देखिए आप 13 दूनी 26, 7 मल्टीप्लाई करो, 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। यह है 180। एलसीएम 182, एचसीएफ 13। अब लगाना है आपको फार्मूला, वेरीफाई करना है। अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए आप फार्मूला लिखेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर देखिए आप एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम कितना है 182, यही देंगे 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13, यही देंगे 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो नंबर दिए थे टू नंबर है 26 और 91, यहां देंगे 26 इंटू 91। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ट्राई करेंगे। देखिए आप 1
82 मल्टीप्लाई बाई 13, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 13 टू द 26, ठीक है, कैरी कितने मिले आपको 2, 13 एट द 184, 13 एट द 104, फिर 8 104, स्टार के अंदर 26 2 मिले हैं 106, 106 के 6, 13 36 के हासिल 2, 13 8 104 और 2 106, हासिल कितना है बेटा 106, हासिल आएंगे उसके 10, और 13 कम 13 और 10 23, ठीक है, दोबारा लिख लीजिएगा आप लोग, इक्वल टू ऐसे लिखो, 13 36 के 6, हासिल 2, 13 8 104 और 2 106, हासिल आए 10, 13 कम 13 10 23, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, देखिए आप 91 ऊपर लिखो, 26 नीचे लिखो, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा नंबर है सिंगल कर लीजिए आप, 6 कम 6, ठीक है, और 6 9 54, 54 इन 1 करेंगे, 2 1 दा 2 और 2 9 दा 18, प्लस कर दो 6 4 2 6, ठीक है, 5 8 13, carry 1 2, 6 4 plus 2 6 5 8 13, carry 1 2 2, देखिए आप आंसर यह है आपका इक्वल टू, यानी आप लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू कितना है 2366, एंड प्रोडक्ट कितना है बेटा आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है 2 नंबर कितना 2366, ठीक है, आप देखिए 2366 और 2366 2366, ये आपका वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 20 एंड 25, 20 एंड 25 मेथड वही होगा, आप लिखेंगे 20 इक्वल टू, सबसे पहले प्राइम फैक्टर 20 2 इंटू, फिर वापस 2 इंटू 5, 2 टू द 4 5 20, आ गया। दूसरा 25 लिखेंगे 25 इज इक्वल टू, फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5, यानी पहले प्राइम फैक्टर करते हैं 20 का 2 इंटू 5 और 25 का 5 इंटू 5, ठीक है। अभी आपको निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ हमने आपको बताया एचसीएफ जो दोनों में परफेक्ट होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, दोनों में बराबर। आप देखो यहाँ पर 2 टाइम है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 5 यहाँ 5 2 टाइम है, तो कौन सा ऐसा नंबर जो दोनों में है? आप देखो 5 और 5, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5, यहाँ 5 रिपीट हो रहा है लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है नहीं। आपको एचसीएफ के अंदर वो नंबर लेना है जो दोनों में हो, जो दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में 5 और 5 ये होगा इसका एचसीएफ। अब निकालना है आपको एलसीएम, एलसीएम का मैंने आपको बताया है कि आप सारे नंबर पहले लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप दूसरे में देखो तो दूसरे के अंदर आप देखो एक 5, ये एक 5 है और यहाँ पर डबल 5 है, तो यहाँ पर ये 5 एक आ जाएगा, लेकिन एक 5 नहीं आ गया, ये 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर देखो ये हमने तीनों लिख दिए एलसीएम के अंदर, यहाँ पर डबल 5 है, दोनों 5 लिख दिए, लेकिन अब ये 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 यहाँ पर रिपीट हो चुका है। एलसीएम मल्टीप्लाई करो 2 टू द 4 5 द 20 5 द 100, ठीक है, यह है आपका 100 एलसीएम और एलसीएम आया 5, एलसीएम आया 100। अब आपको लगाना है फार्मूला, फार्मूला क्या है
ये लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। एलसीएम कितना आपका है 100 यानी देंगे 100 इंटू एचसीएफ कितना है आपका 5 यहाँ जाएगा 5 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या नंबर है आपके टू नंबर 20 इंटू 25। दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आ जाए। देखिए आप यह आएगा 5 × 5 00 ये हो गया 500। इधर मल्टीप्लाई कर दो 0 ऐसे लिख देंगे 22 25 होगा कितना आएगा 50। आप देखिएगा ये आपने वेरीफाई हो गया सेम आ गया। ये हमने सीखा है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये दिया है 40 एंड 60। 40 एंड 60 तो आप देखिएगा 40 सबसे पहले यहां लिखेंगे 40 और फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 किया 2 इंटू उधर जाएगा 20 फिर 2 इंटू उधर जाएगा 10 हाफ हो जाएगा। इधर 2 निकालेंगे तो इधर हाफ 2 इंटू 40 रहेगा 20 फिर 2 इंटू रहेगा 10 फिर 2 इंटू 5। अब देखो आपने 40 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू फिर उधर रहेगा 20 फिर 2 इंटू उधर रहेगा 10 फिर 2 इंटू 5। आप जान सकते हैं 2 टू द 4 4 टू द 8 8 फायदा 40। ठीक है आगे बढ़ेंगे 60 यूनिट पर 0 कल हमने आपको बताया यूनिट पर 0 2 से आएगा 2 इंटू 2 निकाला यहां हो गया 30 फिर 2 फिर 2 निकाला यहां हो गया 15 मतलब 3 इंटू 5 यहाँ इंटू 2 टू द 4 4 से 12 60। ठीक है निकालना है आपको एचसीएफ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ के लिए इसको पावर कर सकते हैं आप। देखिए आप 40 लिखो इक्वल टू ये 2 3 टाइम आएगा देंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 40 लिखकर 2 3 टाइम 2 की पावर 3 इंटू 5 लिख दिया। फिर नीचे 60 2 आया 2 टाइम 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए आप 40 के फैक्टर आए थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 2 3 टाइम 5 ऐसे आ गया। 60 के फैक्टर से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 2 2 टाइम 3 5 ऐसे लिख दिया। अब आप निकालिएगा एचसीएफ के अंदर आपको दोनों को देखना है। तो आप देखो 2 की पावर 2 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 2 इसमें मिल सकता है इसमें मिल सकता है। अगर आप 2 की पावर 3 लेंगे एचसीएफ में इधर तो होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। ऊपर के डिजिट में होगा नीचे वाले में नहीं होगा। लेकिन 2 की पावर 2 इसमें भी मिल जाएगा इसमें मिल जाएगा। तो एक तो आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 जाएगा। लेकिन 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 इसमें है इसमें नहीं है 3 इसमें है इसमें नहीं है। 2 की पावर 2 लेंगे क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है 2 की पावर 3 नहीं लेंगे। एचसीएफ के अंदर दोनों के अंदर परफेक्ट होना चाहिए वो नंबर दोनों में परफेक्ट होना चाहिए। 2 की पावर 2 ले सकते लेकिन 3 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 3 टाइम और यहाँ पर 2 टाइम तो 3 के अंदर ये दोनों 2 मिल सकते हैं। यहाँ पर 5 आ गया। आगे ये लिखिएगा इक्वल टू 2 2 टाइम बजाएगा 4 इंटू 5 4 5 20 ये आ गया एचसीएफ। अब निकालना है एलसीएम। देखिएगा एलसीएम के अंदर बड़ी पावर लेते हैं। देखिए आप 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 3 ले लेंगे। अब ये 2 की पावर 2 नहीं आएगा। उसके बाद आप ये 5 ले लेंगे इंटू ये 3 ले लेंगे। अब ये 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 ऑलरेडी आ चुका है। 2 की पावर 3 लिया अब ये नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर ही आ चुका है। उसके बाद हमने 5 लिया ये 5 लिया 5 ले सकते हैं अब ये 5 नहीं आएगा और 3 ले लिया। आगे LCM इजिकल 2 को 3 टाइम हो जाता है ये 8 2 टू द 4 टू द 8 हो जाता है 8 इंटू 5 इंटू 3
फिर लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 8 5 40, यहाँ लिख देंगे 40 इंटू 3, फिर एलसीएम 43 120, 120, ठीक है। अब ये आ रहा है 120 और एचसीएफ आया है आपका 20। अब लगाना है आपको फॉर्मूला, एचसीएफ कितना है आपका 120, एचसीएफ की जगह पर 120 इंटू एचसीएफ आपको कितना आया है, एचसीएफ आया आपका 20, ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, 40 इंटू 60, ये आपको वेरीफाई करना है। जो एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो एलसीएम आया है वो और जो एचसीएफ आया है वो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो दोनों नंबर हैं उनको प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पर 2 0 पहले लिख दीजिएगा और 12 to the 24, अगर यूनिट पर 0 हो तो 0 लिख दिए जाते हैं और जो डिजिट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है। मल्टीप्लाई के रूल्स के अंदर अगर दोनों पर यूनिट पर 0 आता है तो 0 पहले लिख देते हैं और जो डिजिट होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे। इधर भी आप देखिएगा यही है, ये दोनों 0 पहले लिख दो और सिर्फ फॉर द 24, देखिए आप दोनों से ना बेटा, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा find the LCM and HCF of the following pair of the integer and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। ठीक है, आज हमने आपको ये सिखाया, ध्यान दीजिए आप लोग। ये इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्जाम का पूरा चैप्टर चल रहा है। ये नंबर पर हमने कल बताया था, आज उसके आगे का है इंशाल्लाह, कल इसके आगे हम बताएंगे। ठीक है ना बेटा, अल्लाह हाफिज।